अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू द स्मार्ट सोल्यूशन एकेडमी। वेब डेवलपमेंट के कोर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेब डेवलपमेंट है क्या चीज़ और उसके बेसिक के बारे में बताऊंगा और रोड मैप बताऊंगा कि कौन कौन से रोड मैप को फॉलो करना है ताकि आप अच्छे वेब डेवलपर बन सकें। डियर व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले हम लेते हैं इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट। क्या चीज़ है वेब डेवलपमेंट? वेब डेवलपमेंट इज द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, यानी वेबसाइट को बनाना और उसको मेंटेन करना। इट्स द वर्क दैट हैपन बिहाइंड द सीन टू मेक ए वेबसाइट लुक ग्रेट। किसी भी वेबसाइट को बनाना देखने में तो सही है, वर्क फास्ट एंड परफॉर्म वेल विद ए सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस। उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा करना और उसको वर्क को फास्ट करना ताकि यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा रहे, तो वेब डेवलपमेंट का ये प्रोसेस है। वेब डेवलपर्स और डेव्स, जिसे डेव्स भी कहते हैं, डू दिस बाय यूजिंग अ वैरायटी ऑफ कोडिंग लैंग्वेज। जो वेब डेवलपर हैं वो ये काम करते हैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की कोडिंग करते हुए। द लैंग्वेज दे यूज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द टास्क they are performing and the platform on which they are working। लैंग्वेज डिपेंड करते हैं उनके टास्क पर और उनके प्लेटफॉर्म पर जिस पे वो वर्क कर रहे हैं। वेब डेवलपमेंट स्किल्स आर इन हाई डिमांड वर्ल्ड वाइड एंड वेल पेड टू, यानी उसकी डिमांड ज़्यादा है वेब डेवलपमेंट की और उसको पे भी ज़्यादा किया जाता है, अच्छा पे किया जाता है। मेकिंग डेवलपमेंट अ ग्रेट कैरियर ऑप्शन। डेवलपमेंट एक ग्रेट कैरियर है। It is one of the easiest accessible higher paid field as you do not need a traditional university degree to become qualified। ये एक प्रोफेशनल डिग्री है, मतलब प्रोफेशनल चीज़ है और आसानी से जो है वो इजीली जो है आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। द फील्ड ऑफ वेब डेवलपमेंट इज जनरली ब्रोकन डाउन इनटू front end, the user facing side, and the back end, the server side। Let's deliver into the detail। दो साइटें हैं, यूजर फेसिंग जो यूजर फेस करता है जिसे कहते हैं हम फ्रंट एंड साइड, और जो सर्वर साइड होती है वो बैक एंड साइड कहलाती है। अब हमारे पास जो अगला है फ्रंट एंड डेवलपर कौन होता है? अब फ्रंट एंड डेवलपर takes care of layout, design and interactive using HTML, CSS and JavaScript। ये तीन लैंग्वेज हैं, इसका इस्तेमाल करते हुए लेआउट को कंट्रोल कर रहा होता है, डिज़ाइन को कंट्रोल कर रहा होता है जो फ्रंट एंड डेवलपर है। किसका? वेबसाइट को। दे टेक एन आइडिया फ्रॉम द ड्राइंग बोर्ड एंड टर्न इनटू द रियलिटी। एक ड्रा किया हुआ ड्राइंग होता है जिसको रियलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, एक आइडिया को यानी रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। What you see and what you use such as a visual aspect of the website। The drop down menus and the text are all bound together by the front end developer who writes series of programs to bind and structure the element, make them look good and add interactivity। यानी जो टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है, इमेजेस नज़र आ रही होती है, मुख्तलिफ लेआउट नज़र आ रहा होता है वेबसाइट पे, तो वो क्या कर रहे होते हैं? फ्रंट एंड डेवलपर जो है वो स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हैं। दीज प्रोग्राम्स रन थ्रू अ ब्राउज़र। ये जो प्रोग्राम्स हैं सारे कहाँ से रन होते हैं? ब्राउज़र से। यानी जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये ब्राउज़र है हमारे। उसके बाद हमारे पास बैक एंड डेवलपर क्या काम करता है? द बैक एंड डेवलपर इंजीनियर्स व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन। इसके पीछे क्या हो रहा है, यानी वेबसाइट के पीछे जो डाटा स्टोर हो रहा है वो क्या हो रहा है? दिस इज वेयर द डाटा इज स्टोर्ड। वे वो साइट होती है जहाँ पर डाटा स्टोर होता है। एंड विदाउट दिस डाटा देयर वुड बी नो फ्रंट एंड। इस डाटा के बगैर कोई फ्रंट एंड नहीं होता। द बैक एंड ऑफ द वेब कंसिस्ट ऑफ द सर्वर दैट होस्ट द वेबसाइट एंड एप्लीकेशन फॉर रनिंग इट एंड डेटाबेस टू कंटेन द डाटा। बैकएंड क्या होता है? पूरे डाटा को कंट्रोल कर रहा होता है जो डेटाबेस में स्टोर हो रहा होता है।
The backend dev uses computer program to ensure that the server, the application and the database run smoothly together. बैकएंड डेवलपर का काम ये होता है कि सर्वर और एप्लीकेशन के दरमियान जो डेटाबेस है वो काम स्मूथली कर रहा है. दिस टाइप ऑफ dev need to analyze what company need are and provide efficient programming solution. कंपनी की क्या नीड है और एक्सीलेंट जो है एफिशिएंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है प्रोग्रामिंग के जरिए. टू डू ऑल दिस अमेजिंग स्टफ दे यूज अ वैरायटी ऑफ सर्वर साइड लैंग्वेज लाइक PHP, रूबी, पाइथन एंड जावा. बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं. इनकी एग्जांपल दी गई है कि इनको इस्तेमाल करते हुए वो क्या करता है, ये काम करता है. फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है? इफ बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपर अपील टू यू, यू कुड कंसीडर बिकमिंग अ फुल स्टैक डेवलपर. यानी जिसमें ये दो खासियतें मौजूद हैं जिस डेवलपर में, जो दोनों काम कर सकता है, बैक एंड और फ्रंट एंड के दोनों काम कर सकता है, तो ये फुल स्टैक डेवलपर कहलाता है. फुल स्टैकर्स टेक केयर ऑफ बोथ द फ्रंट एंड बैक एंड and need to know how the web works on all levels in order to determine how the client and server side will relate. दोनों चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए उसके पास. दोनों कैसे काम कर रहे हैं, किस उसको कंट्रोल करना, मेंटेन करना, ये किसका है? फुल स्टैक का डेवलपर का काम होता है. नेचुरली वर्किंग अप टू दिस लेवल ऑफ एक्सपर्टीज विल टेक लॉन्गर एज देयर इज मोर टू लर्न. कुदरती तौर पर ये जो लेवल एक्सपर्टीज़ के लेवल होते हैं विल टेक लॉन्गर, थोड़ा टाइम लेते हैं, एज देयर इज़ मोर टू लर्न, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग की ज़रूरत होती है. स्टेप 1 क्या करना है हमने, रोड मैप है वेब डेवलपमेंट का. स्टेप 1 में क्या होता है कि एवरी वेब डेवलपर मस्ट हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वेब डिज़ाइन इज यूज टू टाइप्स ऑफ मॉडर्न वेब डेवलपमेंट. उसके बाद है eCam script. JavaScript 5 is supported in all modern browser. Take a good look at it, especially the new array function. यानी HTML में आपके पास HTML, HTTP, XHR का नॉलेज होना चाहिए. CSS में CSS और CSS रिस्पॉन्सिव हो. JavaScript में JavaScript और eCam script 5. यानी इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए. बेसिक जो है वो आपको पता हो HTML, CSS और JavaScript ही है पहले स्टेप पर. नेक्स्ट स्टेप में क्या है जी, डिग डीपर, यानी मतलब मज़ीद जो है आप नीचे जाएं, गहराई में जाएं. व्हेन यू फील कंफर्टेबल विद HTML एंड CSS, इट इज़ टाइम टू डिग डीपर. यू शुड लर्न हाउ टू यूज़ मैप्स कैसे यूज़ करेंगे, फॉन्ट्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे, एंड आइकन्स इन HTML में. ऑन द जावास्क्रिप्ट साइड यू शुड लर्न हाउ टू एक्सेस द HTML DOM का मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज करते हैं. यू शुड आल्सो लर्न हाउ टू यूज एजेक्स एंड जेसन फॉर मेकिंग सर्वर रिक्वेस्ट. इन दोनों का इस्तेमाल कैसे करेंगे कि सर्वर की रिक्वेस्ट को पूरा कर सकें. HTML में क्या आ गया, HTML DOM, गूगल मैप्स, गूगल फोन, गूगल चार्ट्स, ये कैसे इस्तेमाल करेंगे. CSS आइकन्स है, जावास्क्रिप्ट में XML है, जेसन है और एजेक्स है. उनका इस्तेमाल स्टेप 2 में होगा, सीखेंगे. उसके बाद हमारे पास है स्टेप 3, चूज़ फ्रेमवर्क. जब ये आप चीज़ें सीख जाएं तो आपने एक फ्रेमवर्क चूज़ करना है ताकि इजीली जो है जल्दी से आप ये काम कर सकें. नाउ इट इज़ टाइम टू लुक एट द फ्रेमवर्क, एट सम फ्रेमवर्क. ऑन द CSS साइड यू शुड चूज़ अ फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन. रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के लिए आपको एक फ्रेमवर्क लाजमी चुनना चाहिए. पहला है बूटस्ट्रैप, दूसरा है मटेरियल डिज़ाइन और तीसरा है W3.CSS. ये किसके लिए है? CSS के फ्रेमवर्क है. ऑन द जावास्क्रिप्ट साइड यू शुड लर्न एटलीस्ट 1 मॉडर्न फ्रेमवर्क. एक मॉडर्न फ्रेमवर्क जो है लाजमी सीखना चाहिए. वैसे सारे आते हैं तो अच्छी बात है. React.js, AngularJS, Vue.js और W3.js, ये जो हैं हमारे पास मॉडर्न फ्रेमवर्क हैं जावास्क्रिप्ट के. इनका लाजमी तौर पर यूज़ करते हैं जो हमारे पास एक्सपर्ट होते हैं, वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपर. तो ये इनका आपको लाजमी एक फ्रेमवर्क लाजमी तौर पर सीखना है. मे बी द पॉपुलरिटी ऑफ jQuery हैज़ पास द टॉप.
पॉपुलरिटी ख़त्म हो गई है jQuery की, बट इट्स स्टिल द मोस्ट यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क में यूज़ हो रही है। CSS में बूटस्ट्रैप है और w3.css है। जावास्क्रिप्ट में jQuery, AngularJS और Vue.js है। ये जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क है और वो जो CSS के फ्रेमवर्क है वो बूटस्ट्रैप है, w3.css। XML क्या है जी? XSLT, XPath, XQuery जो है वो इस तरह के वो कुछ आप सीख सकते हैं। ये है बैकएंड रोड मैप। क्या चीज़ है? स्टेप 4 में फुल स्टैक और फुल स्टैक JS है। JS का मतलब जावास्क्रिप्ट का फुल स्टैक डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो आप फुल स्टैक JS कहलाएंगे। अब फुल स्टैक JS में क्या चीज़ है? SQL है, Node.js है और MySQL है और MongoDB। फुल स्टैक डेवलपर में SQL है और PHP है। PHP के फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं जैसे CodingNator है और Yi है, Zend है, Laravel है, इस तरह के वो भी यूज़ कर सकते हैं। ASP है, ASP.NET, ASP.NET MVC है, ASP.NET Core है, इस तरह के आप इसके भी फ्रेमवर्क। पाइथन है, Django, ये पाइथन का जो है वो एक फ्रेमवर्क है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आप बैकएंड डेवलपर के तौर पर काम कर सकें। फुल स्टैकर के लिए ये दोनों चीज़ें लानी है, फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट सीखनी। ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। डियर व्यूअर्स, अगले लेक्चर में हम इन्वायरमेंट सेट करेंगे और एक एक वीडियो को गौर से देखें। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।